हेलो। अच्छा। जी। हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ हाँ, अब आ रही है आपकी। मैंने वहां तक सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो थाली बजा के जब जनता ने संबोधन किया और उनके निर्देश का पालन किए, यहाँ तक की आवाज मुझे आई है। इसके आगे तो चलिए। मैं यही बात कह रहा हूं कि मैंने आपको समझाया कि 9 दिन के सरल उपाय से हम्म, बिना कहीं भटके हुए सिर्फ हम्म, अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ेंगे तो हमें न जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक चीजों पर बिना विचारण किए हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना वीडियोज भेजेंगे, तो जो हम 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, वह प्रार्थना अपने आप में आदेश बनेगी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए और 240 सीट से 500 पार करने के लिए निश्चित रूप से उस भावना का आदर करेंगे, पालन करेंगे और 2029 में वो 500 पार कर जाएंगे। अब 1 मिनट के लिए यदि हम ये मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात से किसी कारण से, अहम से या किसी भी कारण से सहमत नहीं होते हैं, वैसी स्थिति में जिन महारथियों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे 543 लोगों की मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने इन महारथी चंद्रगुप्तों के हित में संकल्प लेंगे कि हम उन्हें विजयी बनाएंगे और ईवीएम मशीन में बटन दबाकर उन्हें विजयी करेंगे। तो हमारे ये चंद्रगुप्तों को ना तो किसी से के पास जाके वोट मांगना होगा, ना अपने लीफलेट मांगना छपवाना पड़ेंगे, ना होर्डिंग बनाना पड़ेंगी और ना ही किसी से टिकट मांगने जाना पड़ेगा। तो बिना टिकट मांगे, बिना वोट मांगे हमारे ये चंद्रगुप्त जो है विजयी होंगे और फिर हम 543 चंद्रगुप्तों के साथ जो प्रार्थना रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, जिसके मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हें जो है एक्सपर्ट से चर्चा करके, पब्लिक से जो है ना 45 दिन तक चर्चा करके और चंद्रगुप्तों से चर्चा के करने के बाद उसे पार्लियामेंट में कानून बना देंगे, पूरे इकोसिस्टम को बदल देंगे और एक महापरिवर्तित समर्थ भारत जमीन में उतर जाएगा, तब जिसमें हमारा अपना तंत्र स्थापित होगा। वही वही सही मायने में हमारी स्वतंत्रता भी होगी और देश को समृद्धि भी मिलेगी। तो मैं हरिओम महाराज जी से जानना चाहूंगा कि वो इस चिंतन और सोच से कहां तक सहमत है। नहीं, हम तो सर आपके साथ सहमत हैं। देखिए, नेकी और समाज का कार्य है और हम समाज के कार्य में कहीं भी पीछे नहीं हटना चाहते और सदैव हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि यह एक समाज का बहुत अच्छा संदेश और बहुत अच्छा संकल्प है। देखिए, पूरे भारत में मेरे ख्याल से 4-5 हजार पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन में। कई जी। पार्टियां अपने अपने स्टेट में इलेक्शन कराती हैं और अपने अपने एजेंडा को रखती हैं और करते हैं। परंतु जो आप कर रहे हैं यह निस्वार्थ भाव से एक समाज सेवा है, और चूंकि आप एक ऐसे उच्च पद में रहे तो उस पद के साथ एक जो जीवन का अनुभव है, और जहां मिडिल और लो कैटेगरी के लोग कहीं कास्ट के, कहीं अपने फाइनेंशियल के या अशिक्षा के जो शिकार हो रहे हैं, उसमें आपका योगदान है, सहयोग है। तो निश्चित इस उद्देश्य से, निस्वार्थ भाव से देश और समाज और मानव जगत का कल्याण होना है। तो ऐसे यदि अच्छे उद्देश्य पे यदि हम और आम जनता समझ कर नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तो हम तो आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, और हम लोगों को तक भी यह प्रेरणा देंगे कि लोग भी रहें और जागरूक हों, और अच्छा रहेगा सारी चीजें। तो जहां पे आप प्रवचन पे जाते हैं, उस प्रवचन में महापरिवर्तन के लिए आपकी संस्था का योगदान करके एक छोटा सा 10 मिनट का कार्यक्रम यदि हम रखें और हम्म। लोगों को क्राइम फ्री हाँ। भारत के जो ऑलरेडी वीडियोज अवेलेबल हैं उन्हीं को चलाएं और फिर यदि मैं वहां भौतिक रूप से उपस्थित हूं तो उनके जवाब जो है भौतिक रूप से दे पाऊंगा और यदि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां उपस्थित जनता के जेहन में जो भी प्रश्न, शंकाएं, कुशंकाएं आ रही हैं, उनका समाधान करते हुए यदि हम उन्हें संकल्पित और शपथित कर पाएंगे तो मात्र 9 दिनों की जो यात्रा है वो और भी सरल हो जाएगी। और हमें जो व्यक्तिगत संकीर्णता है, जो व्यक्तिगत जातिगत स्वभाव है, जो जातिगत सोच है, जो धर्मगत सोच है, जो सांप्रदायिक सोच है, जो राजनीतिक सोच है, उसके बिना लफड़े में फंसे हम एक
21 लक्षों वाले महापरिवर्तित और 5 फंडामेंटल राइट वाले एक महापरिवर्तित भारत को, जो कि हम भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी दे देगा, तो जिसमें सभी तरीके का जो है ना विकास सम्मिलित होगा और भारत की समृद्धि, भारत जो है न केवल एक महाशक्ति के रूप में विकसित होगा बल्कि महागुरु के रूप में भी स्थापित होगा। और यह पूरी व्यवस्था केवल भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि भारत में बाद में जो है पूरे विश्व के विकास का आधार बनेगी। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? मुझे लगता है मेरा नहीं आ रही आवाज। सर मेरा काफी सात्विक विचार है और मेरा यही है कि आपके साथ हम हैं, कहीं कोई कार्यक्रम हुआ, कहीं कुछ हुआ, यदि मेरे विचार साझा कम शुभ अवसर आएगा तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा और हम सदैव आपके साथ थे, हैं और खड़े रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। और मेरे लायक कहीं कोई निर्देश हो, मार्गदर्शन हो सेवा के लिए, तो हम हर तरफ से आपके साथ तत्पर हैं और हमारा पूर्ण सहयोग है। मैं यही चाहूंगा कि जहां आप प्रवचन के लिए, यज्ञ, महायज्ञ या क्रिया के ज्ञान के वितरण के लिए जाते हैं, क्या अपने कार्य के बाद 10 या 15 मिनट का सत्संग संभव है जो महापरिवर्तित? जी बिल्कुल सर, संभव है और मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा और हम इसे आगे बढ़ाएंगे, करेंगे और कहीं जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता तो आपको भी आमंत्रण देंगे कि आप भी आएं। यदि मैं उपलब्ध होऊंगा तो निश्चित रूप से पहुंचूंगा और यदि उसमें कोई बाधा भी होगी तो डिजिटल रूप से तो तत्काल ही पहुंचूंगा। तो मैं विश्व के किसी भी कोने में रहूंगा तो भी जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे जुड़ भी सकूंगा और वहां उपस्थित जनता के जेहन में जो प्रश्न होंगे उनके समाधान कारक जवाब भी दे पाऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि उन्हें शपथकृत करें, संकल्पित करें, जिससे वो अपने जातिगत, संप्रदायगत, धर्मगत और राजनीतिकगत जो है सोच से ऊपर उठकर एक लोगों जो आए तो पूछ रहे भैया नए नए कौन है। हेलो। हाँ जी तो सर मैं शाम को बात करें फ्री माइंड से। हाँ बिल्कुल 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 कुछ लोग बैठे हैं तो काफी देर से तके बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा मिल लेता यदि आपके अनुमति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम मेरे ख्याल से अब अपन वीडियो पे बात करेंगे। जी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।